चाचा ये बताइए, जो यहाँ कुंडा और बाबागंज की जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, ये लड़ाई राजा भैया से है या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, सीधे लड़ाई किसके जनसत्ता साथ है? पार्टी का कोई यहाँ जनाधार नहीं रह गया। अब उनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और आप सोचिए कि वो 2 सीट के लिए भाजपा में दौड़े, सपा में दौड़े, कई जगह मतलब वो किया कि हमको कहीं प्रवेश मिल जाए। तो जब प्रवेश नहीं मिल पाया तो अंतिम समय तक अब वो पर्चा तो सबको दाखिल करने का अधिकार है, लेकिन लड़ाई हमारी भाजपा से। और लड़ाई क्या है, अब की बार लड़ाई में वो भी नहीं है, इसलिए कि खेत खलिहान सब खत्म है हम लोगों का। तो लड़ाई केवल ये है कि भाई चुनाव है, लोगों से, मतदाताओं, जनता जनार्दन से हमको आशीर्वाद लेना है, इसलिए लड़ाई ये मान रहे हैं। लड़ाई नहीं, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के गांव में उतरे हैं। और उनके पास विकास का नहीं, उनके पास अब जनाधार नहीं रह गया। जब समाजवादी पार्टी के साथ थे और जब से समाजवादी पार्टी से निकाल दिए गए, हटा दिए गए, तो कोई जनाधार नहीं रह गया। वोट के दिन हम कहीं न कहीं बूथ कैप्चर करा लेंगे, लेकिन यह है कि आप सोचिए कि जब खेत में कुछ नहीं होगा तो कितना धान के पैरा में होगा। तो उस दिन के लड़ाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और उसमें बाबागंज में तो कोई लड़ाई नहीं रह गई। अब बाबागंज बहुत बढ़िया बन गया कि ऐसे व्यक्ति को, केशव पासी जैसे व्यक्ति को उन लोगों ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका कोई किसी प्रकार से अब जनाधार नहीं रह गया। और इनका, विनोद जी का आप जानते हैं कि कई वर्षों से इनकी परीक्षा हो ही चुकी है, तो लड़ाई कहाँ रह गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रथम मुद्दा तो ये है कि सामंतवादियों से यह क्षेत्र कुंडा और बाबागंज दोनों घिरा हुआ है और बहुत जोरों के साथ आच्छादित है। मतलब उबर नहीं पा रहा है। नौजवान, अन्य किसान, व्यापारी, ये सब परेशान हैं। प्रधान, कोटेदार जितने भी हैं ये सब प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और इतने दिन से अब की बार नौजवानों ने विशेष रूप से अंगड़ाई लिया है कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। हाँ, और इस पर वो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कहा है कि विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो इसी मंत्र को लेकर के, मैथिली शरण गुप्त के मंत्र को लेकर के और नौजवान क्षेत्र में कूद पड़ा है कि हम अपना हक अधिकार लेंगे, स्वतंत्रता के साथ हम प्रमुख बन सके, स्वतंत्रता के साथ प्रधान बन सके, हम अपने अधिकारों को मांग सकें। नहीं तो जो ज़बरदस्ती बीडीसी को बैठा करके और प्रमुख बना दिया जाता है, बैठा करके ज़बरदस्ती। हम तो कहते हैं कि कई बार बीडीसी को बैठा करके प्रमुख बनाने का काम, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। तो अब की बार वो जो राजा जो बैठाते हैं सबको, वही बैठ जाएं। अब की बार गुलशन यादव को समय दे दें, 5 साल ये इनको देख लें, क्या हर्ज होगा, क्योंकि उन्हीं की पाठशाला के तो ये रहे विद्यार्थी। तो जब इन्हीं के पाठशाला के रहे तो ये भी प्रताड़ित रहे होंगे, तभी तो साथ छोड़ दिए। और यहाँ इस क्षेत्र में आप सोचिए, यहीं में मनोज तिवारी उसी में रहे, जब अलग हुए तो खराब हैं, जब साथ हैं तो अच्छे हैं। आप सोचिए कितनी गलत सोच है कि ये क्षेत्र इसीलिए बर्बाद हो रहा है। यहाँ किसी तरीके से आप एमएलए का विधायक पद, एमएलसी का पद, जिला पंचायत का अधिकार, ब्लॉक प्रमुख का अधिकार, सारा इतना बड़ा कोष इनके पास है, लेकिन सड़कों को देखिए क्या हालत है। इनके पास मतलब करोड़ों की संपत्ति आ रही है, लेकिन अगर पूछा जाए तो जो ये कोटेदार है, जितने शादी विवाह होते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि अभी तक जो है इनकी सरकार, इनकी जो विधायक बनते चले आए इतने दिनों से, क्या कारण? यही की तो जनता है
तो यहीं की जनता अगर चाह रही तभी तो विधायक बन रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है इस बार गुलशन यादव आएंगे? वास्तव में इतना भयभीत रहते थे, इतना भयभीत रहते थे कि भय के कारण दूसरी बात समाजवादी पार्टी के माननीय मंत्री जी हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा इनको भरोसा दे दिया और उनके बल पर ये कई बार मंत्री बन गए। और मंत्री बनने से लोगों की आप समझिए कि अशिक्षित हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसलिए इतना भयभीत रहते थे कि कोई किसी कुछ इनका विरोध नहीं कर पाते थे। और ज़बरदस्ती बूथों पर जा करके इनके गुंडे, इनके जो जितने भी आदमी रहते थे तमाम ऐसे ऐसे लोग अराजक तत्व कि वो ज़बरदस्ती वोट डाल लिया करते थे, तो इससे भी भयभीत थे। अच्छा, कैसे निजात पाएंगे इस बार जो है जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग के लिए बता तो रहे कि अब की बार तो हमारे बूथ स्तर तक का हम सब लोगों ने गठन किया है। बूथ तक की कमेटियां बनी हुई हैं, सेक्टर कमेटी बनी हुई है। उस बूथ कमेटी के नौजवान हमारे उस बूथ पर डटे रहेंगे और अपने राज की, अपने जो हमारी फसल है उसकी पूरी रखवाली वो करने का वचन संकल्प ले चुके हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा कि जो राजा भैया हैं सपा सरकार में ही मंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव जी आए थे, बोल रहे थे कि ये कौन है, पहचानने से इनकार कर रहे थे, तो क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? उनकी मंशा ये थे कि देखिए ये मंत्री रहे और सब कुछ वहाँ सत्यता नहीं जा पाई कि वहाँ मतलब क्षेत्र में किस प्रकार से इनका व्यवहार है। जब ये समाचार नेताजी के समय से रहे और अखिलेश के समय तक आए, धीरे धीरे ये समाचार जब इनको मालूम हुआ, अखिलेश जी को, अखिलेश जी के पास ये समाचार पहुंचा कि वहाँ की जनता इनसे प्रताड़ित है, तो उन्होंने छोड़ दिया। वो उनके कहने का मतलब था कि ये मौलिक जो पैदाइशी राजा हैं, हम राजा को नहीं जानते हैं, कितने प्रतिनिधि, कितने एमएलए राजा होंगे, महाराजा होंगे, लेकिन यह कि हैं तो प्रतिनिधि। तो उस रूप में उन्होंने इनको नाम से इन्होंने नाम लिए नहीं। और बाबागंज में भी गिरीश पासी जी लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल है बाबागंज में? हमारा पासी समाज और सर्व समाज, पासी समाज नहीं बल्कि सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव, पाल, पटेल और जितनी भी छोटी जातियाँ सब मिल करके, और ब्राह्मण में भी आक्रोश इसलिए कि आप सोचिए कितने लोगों की हत्या हुई है इसी शासनकाल में। तो उन सब मुद्दों को लेकर के सब लोग एकजुट, एक संघ बन गया है, समझिए। अभी हमारे शास्त्री जी ने एक अच्छा देखा जा रहा है, जो अभी पासी समाज की बात की, तो बाबागंज में अधिकतर जो है जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों या अन्य सभी पासी समाज से उतारे गए हैं, बसपा को छोड़कर। तो अगर स्पेशली पूछा जाए पासी समाज की यहाँ बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या है, तो ये जो है किस तरफ रहेंगे? क्या रुझान है पासियों का रुझान किस तरफ? ऐसा है कि जो जनसत्ता के हैं उनको देख ही चुके हैं। बहुत दीपक नज़दीक भी हो तो जब रोशनी नहीं दे सकता, और सूरज बहुत दूर भी हो तो वो ज़्यादा प्रकाश दे सकता है। तो ये हमारे लोगों के करीब तो रहे, यहीं के रहे, लेकिन यह है कि एक नल भी ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं दे सकते। ये तो लोगों ने परख लिया है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कोई जनाधार भी नहीं रह गया है। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? अरे स्वतंत्र नहीं है इसलिए नहीं दे पाते। वो जैसे प्रमुख का पद है, जैसे जिला पंचायत का पद है, वैसे उनका भी पद है, उसी तरीके से मतलब यानी विधायक हैं, स्वतंत्र नहीं। हाँ, स्वतंत्र नहीं। अब कोई, हम स्वयं, हमारे साथ कई लोग गए थे नल मांगे, लेकिन एक नल भैया से पूछ ले तो भैया के पास चला जा। तो ये सब बातें इस है बाबागंज। हाँ, बाबागंज की। अच्छा, परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय राम सुंदर शास्त्री, इस समय प्रदेश के कार्यकारिणी में हम आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। और
लोगों को जगाने का संदेश काम देना करते चाहते हैं। हो बाबागंज वासियों को? हम कुंडा और बाबागंज। बाबागंज वासियों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक विचार संकल्प लेकर के इस व्यवस्था को, जो अब तक 28 वर्षों से चली आ रही है, कि विकास का कोई काम नहीं, ये व्यक्तिगत काम हुआ करता है, तो उसका विनाश कीजिए और आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्र कीजिए। हम खुशहाली के साथ लोग जी सकें, ये ना हो कि कल हमारा क्या होगा, ये दिन ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। यही हम निवेदन करना चाहते हैं। ठीक।